हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब। सो ये रीडिंग होने वाली है फरवरी 21 टू 29। सो इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है आपके लिए, ओके क्या ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में आने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप के बीच में आने वाले हैं। सो हम ये सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाली है। आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखिए, ओके। सो ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। सो अपनी सिचुएशन में इसे ज़बरदस्ती फिट ना करें, ओके। एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। अगर आपकी सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है, सो ये रीडिंग आपके लिए है, ज़रूर देखिए। एंड अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, के एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द मून, 4 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। Seven of sword, 6 of sword, king of sword, 9 of cups, the emperor, page of sword, okay। आई होप सभी को विजिबल है ये कार्ड्स। सो गाइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ओके। बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत टाइम से, लगभग आप 7 to 8 मंथ से आप दोनों ने किसी तरह से कभी कम्युनिकेट नहीं किया आपके, ओके। सो इस रिलेशनशिप में कह सकते हैं कि आप इस वक्त सिंगल हो। बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप बहुत टाइम से कम्युनिकेट नहीं किए हो आपके पर्सन से। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ इस वक्त एक न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे, ओके। और ऐसे पर्सन जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए इस टाइम पे दिखाई दे रहे, ओके। और यहाँ पर आपकी एनर्जी देखा जाए सो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो। बिकॉज आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ओके, बिकॉज उनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ चुकी है। बिकॉज आपने बहुत टाइम से कम्युनिकेट नहीं किया, ओके। सो आप इस वक्त अपने आप को आपने संभाल लिया है और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो इमोशनली। बिकॉज आपकी फैमिली इस वक्त आपको फुल सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है और आप अपने काम में, अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हो, ओके। एंड आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपने वर्क प्लेस पे। बट यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, ओके। वो ऐसे जगह पर है जहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बिजी है और इस वक्त वो आपके बारे में बिल्कुल भी सोचते हुए, बिल्कुल भी किसी तरह के भी डिसीजंस लेते हुए आपकी तरफ नहीं दिखाई दे रहे, ओके। एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पास्ट कर्मास थे, जो भी आपने पास्ट में कुछ ऐसे चीज़ें आपने की थी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ है, ओके। सो गाइस ये उन सब चीज़ों का अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, ओके। बिकॉज आपने पास्ट में बहुत बुरा समय आपने देखा है, पास्ट में कई टाइम से आपने बहुत टाइम से कुछ ऐसे बहुत बुरे समय से आप गुजरे हो। सो वो सारी सिचुएशन अब आपको इस वक्त आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड करते हुए दिखाई दे रहे, ओके। एंड यहाँ पर जिन्होंने भी आपको बिट्रेल किया, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, यहाँ पर उन सबको भी पनिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। उन्हें भी उस चीज़ का रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है जो भी उन्होंने किया है, उनके कर्मास जैसे भी थे। सो गाइस जो भी आपसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर मुझे क्लियरली आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। सो आपके पर्सन ने जो भी आपसे बिट्रेल किया था, जिस तरह से भी आपसे उनकी जिस तरह से भी एनर्जी थी आपके साथ, सो उन सब चीज़ों का, उस कर्मा का उनको रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे, ओके। एंड यहाँ पर आपके पर्सन
और आपके पर्सन यहाँ पर कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा टाइम से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज मैंने पास्ट की कुछ वीडियोस में भी ऐसा बताया कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये रीडिंग यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है कि ये पर्सन की जो एनर्जी है वो इस वक्त भी इसी तरह की है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वो इस वक्त यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, उन्होंने अपने मन में ही बहुत से ख्याल बुन लिए हैं, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट वो किसी तरह की एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ओके, ये जो उनका नेचर है वो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर नेचर है, बिकॉज वो किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर ऐसी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑलरेडी, कह सकते हैं कि उनकी फैमिली की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से वो अब कोई और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हैं। ओके, सो इस वजह से भी वो आपसे बहुत टाइम से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। बट यहाँ पर आपकी तरफ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में, और ऐसे कोई पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है वो फाइनेंशियली, और इस वक्त वो पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। ओके, एंड यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ देखा जाए गाइस, तो आपके पर्सन इस वक्त किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और इस वजह से भी वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना है, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें नहीं उठाना है। ओके, और उन्हें ऐसा भी फील होता है कि अगर आपसे वो कम्युनिकेट करेंगे या फिर आप उनकी लाइफ में आते हो, सो उनके ऊपर एक बर्डन हो जाएगा। ओके, वो ऐसा आपके साथ रहना तो चाहते हैं बट आपके साथ कमिट नहीं करना चाहते। ओके, आप समझ रहे हो। सो वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहना चाहते हैं। ओके, आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट किसी तरह के कमिटमेंट के बिना वो आपको किसी तरह का कमिटमेंट नहीं देना चाहते, किसी तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। इस वजह से वो आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ओके, सो वो इस चीज़ के लिए भी डरते हैं कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप किसी तरह का कमिटमेंट उनसे एक्सपेक्ट करोगे। सो इस वजह से भी वो आपसे कम्युनिकेट करते हुए अभी नहीं दिखाई दे रहे। ओके, बट गाइस यहाँ पर आपकी तरफ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो मैं ये कहूँगी कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर देखना चाहिए, और उसे अगर आप अपॉर्चुनिटी को अच्छा समझते हो, अगर आपके काबिल हो वो अपॉर्चुनिटी, ओके, जो भी पर्सन आ रहे हैं, सो आपको ज़रूर उन्हें एक मौका देना चाहिए। ओके, सो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, जैसा भी आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट से डर रहे हैं। ओके, अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। ओके, बट यहाँ पर आपके पर्सन कमिटमेंट ही नहीं करना चाहते आपसे। ओके, एंड यहाँ पर जो भी पर्सनल इशू उनकी है वो रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस वे पे वो जाना ही नहीं चाहते। सो अगर वो अपनी पर्सनल इशू को के पास जाते हैं, लाइक वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपसे कमिटमेंट करते हैं, सो जो भी उनके प्रॉब्लम है, जो भी उनकी ओवर थिंकिंग है, जो भी उनका डर है, वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। बट गाइस, सबसे पहली बात है कि आपके पर्सन आपसे कमिट करने को ही डर रहे हैं। ओके, कमिट ही नहीं करना चाहते हैं। सो ये प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके गाइस, बाय।